आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस नए डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमने करीब 16 पन्नों की रिसर्च और दस्तावेज खंगाले हैं और ये सब बिहार की उस प्राकृतिक धरोहर और वन्य जीवों के बारे में है जो सच में हैरान करने वाले हैं। और ये मेरा मतलब है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम सिर्फ इसके भूगोल को देखें ना, तो गंगा नदी इस पूरे राज्य को कैसे दो हिस्सों में बांटती है। हाँ, एक तरफ उत्तर में हिमालय की वो नम तराई वाला इलाका जी, और दक्षिण में पठारी किनारे। सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो मुझे लगा वो ये कि राज्य में कुल वन क्षेत्र सिर्फ 7.75% है। मतलब लगभग 7,299 वर्ग किलोमीटर, राइट? बिल्कुल सही। सुनकर लगता है कि बहुत कम है, पर यही सीमित दायरा असल में दुर्लभ जीवों का एक बहुत ही सघन घर है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे अगर हम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नेशनल पार्क को ही देख लें। वाल्मीकि की कहानी तो सच में एक बहुत बड़ी सफलता है ना? 2010 में वहां सिर्फ 8 बाघ थे और 2022 आते-आते ये 54 हो गए। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। पास से जो गंडक नदी बहती है ना, वो घड़ियाल और गैंडों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना बन चुकी है। वहां के साल के ऊंचे पेड़, सतावर, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे बाघ पनप सके। अच्छा, इसी तरह का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण मुझे मुंगेर का भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य लगा। अरे हाँ, भीम बांध। मतलब इसका तो महाभारत से भी कनेक्शन बताते हैं। कहते हैं पांडवों ने यहाँ बांध बनाया था, लेकिन इसका विज्ञान कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, वहाँ के गर्म जलकुंड, जी, जैसे सीता कुंड और ऋषि कुंड, जहाँ पानी 52 से 65 डिग्री तक गर्म रहता है। और ये जो गर्मी है ना, ये सीधे जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा से आती है। और ये सिर्फ गर्म पानी नहीं है, इसके कारण वहाँ एक खास तरह का माइक्रो क्लाइमेट बनता है जो तेंदुओं के लिए, और जो सर्दियों में मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं ना, उनके लिए एकदम मुफीद है। पक्षियों से मुझे याद आया, अगर हम बेगूसराय की कांवर झील की बात करें, वो तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और पहला रामसर स्थल भी। राइट। और 2026 के एक नए सर्वेक्षण के हिसाब से दक्षिण बिहार के इंद्रपुरी और नागी नकटी में करीब 18,000 से ज्यादा पक्षी मिले हैं। हाँ, पर पानी के ऊपर के शोरगुल से थोड़ा नीचे जाएं तो भागलपुर के विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य में एक अलग ही दुनिया है। सूस डॉल्फिन। बिल्कुल, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। ये डॉल्फिन पूरी तरह से नेत्रहीन होती है, पर ये सोनार का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक शिकार करती है। प्रकृति का क्या कमाल है। और ऐसी ही एक उम्मीद की किरण कैमूर में भी दिख रही है। कैमूर, जो रोहतास में है, सबसे बड़ा अभयारण्य। हाँ, अपने प्राचीन गुफा चित्रों और शेरगढ़ किले के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अब वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की ओर बढ़ रहा है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक नया टाइगर कॉरिडोर बनाएगा। और सिर्फ जानवर नहीं, जब हम ऐसे जंगलों को बचाते हैं ना, तो वहाँ के औषधीय पेड़ भी बचते हैं। जैसे अर्जुन का पेड़, जो हृदय रोगों में काम आता है, बहेड़ा है, और विशालकाय सेमल, जिसे जंगल का राजा भी कहते हैं। और महुआ भी तो है। बिल्कुल, महुआ तो स्थानीय लोगों के लिए भोजन और दवा दोनों है। सही कहा। और ये सब सुनकर ये साफ हो जाता है कि पर्यावरण के लिए इन जगहों का क्या महत्व है, ये जलवायु संतुलन में कितने जरूरी हैं। बिहार की सुंदरता के इस पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल है। तो अगले डीप डाइव में इंतजार कीजिएगा हमारे नए विषय का, जो है बिहार के जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। तब तक जुड़े रहिए